मित्रों, बिहार में ज़मीन विवाद का मामला लगातार चलता है और ऐसे में दानापुर अंतर्गत सीओ साहब का एक मामला जो आ रहा है कि सीओ साहब के ऊपर में कहा जा रहा है कि वो ज़बरदस्ती तोड़ दिए हैं, जो कि हम बता रहे हैं। ये जो ज़मीन है मामला, वो है कोठिया मौजा, खाता नंबर 51, प्लॉट नंबर 5, जमाबंदी नंबर 135, रकबा है 60 डेसिमल। और ये मामले जो हैं चल रहे हैं और राकेश कुमार जो ज़मीन का जिसका ज़मीन है वो कह रहे हैं कि सीओ साहब के द्वारा जो है ज़बरदस्ती ज़मीन और में जो मकान है, जो घर है, उसको तोड़ा जा रहा है। ऐसे में तस्वीर देख रहे होंगे आप, और इसमें सीओ साहब भी अपना स्पष्टीकरण दिए हैं और जो राकेश कुमार हैं वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन दोनों की बातों से क्या लग रहा है वो आप सीधे बाउंड्री सब बाउंड्री था मेरा। हाँ, ये सब जमीन का मेरा बाउंड्री और पीछे वाला सब रुपया लेकर के इसको तोड़ दिया। कानून के लिए तो लीजिएगा, ऊपर भी है आपको एकदम है, कहा नहीं है जी। उस ज़मीन पे अतिक्रमणवाद खोला गया था। अतिक्रमणवाद के तहत जो नियमतः 2 नोटिस करने का है, नोटिस किया गया। उस दीवार पे उस पर नोटिस चिपकाया भी गया था। नोटिस चिपकाने और नोटिस करने के बाद किसी प्रकार का आपत्ति नहीं आया था। आपत्ति नहीं आने के बाद जो है मजिस्ट्रेट बहाली के उपरांत उसे तोड़ा गया है। मेरा जमीन कोठिया मौजा में जमीन है, 60 डिसमिल सरकार द्वारा बंदोबस्त किया हुआ जमीन है और श्रीमान DCLR द्वारा लगान निर्धारण हुआ था 1981-82 में। जब से हम लोग जमींदारी उन्मूलन से ही लगान निर्धारण बिहार सरकार को चुकाते आ रहे हैं। 5/8/2025 को सीओ साहब चंदन कुमार द्वारा मेरा बाउंड्री वाल के अंदर 20 बाई 40 का मकान बना हुआ तोड़ दिए। मैं पूछता हूं चंदन कुमार सीओ साहब से कि किनके आदेश पर मेरा जमीन को आप मकान को तोड़े, बिना नोटिस दिए हुए आप तोड़े हैं? क्या आप सीओ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? क्या गरीब का रहने का हरिजन का हक नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं सीओ साहब, आप जवाब दीजिए। मैंने इसकी सूचना FIR के लिए हरिजन थाना ST में दिया हूं गर्दनी बाग, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मैंने वरीय पदाधिकारी को कागज दिया, DCLR को दिया, ADM को दिया, DM को दिया, SDO मैम को मैंने कागज दिया है और DGP महोदय को मैं भी कागज दिया हूँ। इस पर निर्णय होना चाहिए। गरीब हरिजन को मकान किसने तोड़ने का आदेश दिया? मैं सीओ साहब से पूछना चाहता हूँ। मेरा लगान निर्धारण किया हुआ जमीन है, बंदोबस्त जमीन है, सरकार दिया है। तो सरकार जब एक बार जमीन दे दिया तो सरकार कैसे छीन रहा है मेरा जमीन को? ये सरकार से पूछे। आप पत्रकार, कोई नोटिस, बिना नोटिस का हमारा जमीन को तोड़ा गया है, मकान को तोड़ा गया है, पक्का मकान तोड़ दिया है। जमीन मिली है आपको? जी, बहुत पहले 40, 50, 60, 70 साल पहले ही जमीन बंदोबस्त किया हुआ है मेरा जमीन। आपका कब्जा है? जी, पूरा बाउंड्री वॉल किया हुआ है, उसमें मेरा मकान बना हुआ था, पूरा पोजीशन था। 2-2 रुपया जमा करके मैंने मकान को बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। आज सीओ साहब तोड़ दिए, बहुत अखर आ रहा है। हरिजन का, गरीब का जमीन तोड़ दिए। कितना जमीन है? जमीन 60 डिसमिल सरकार दिया है जमीन। 60 डिसमिल जी, और ये मेरा वीडियो पहुंचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के पास। और सीओ साहब पे ऐसा भ्रष्ट, क्या बोल रहे हैं आप? सीओ साहब बोल रहे हैं कि हमने सीओ साहब से पूछा कि सर हमको आप नोटिस क्यों नहीं दिए, मेरा मकान क्यों तोड़ रहा है? तो सीओ साहब बोले कि भागो नहीं तो तुमको हम जेल भेज देंगे। ये किसने अधिकार दे दिया पूछने पर जेल भेज देंगे सीओ साहब? पत्रकार महोदय, हम आप लोग से पूछ रहे हैं, क्या हमने सीओ से पूछेंगे कि मेरा मकान क्यों तोड़ रहा है बिना नोटिस का? तो आप जेल भेज दीजिएगा हमको। और बोलते हैं साला पासी हटो ना तो तुमको जान मार देंगे, भेज देंगे जेल। ये तरह का वर्सन है सीओ का। पास है ऑडियो? जी, ऑडियो है, ऑडियो है, मकान का टूटा हुआ ऑडियो है। SC/ST थाना क्या कहा? SC/ST थाना में गया, बोला कि सर ठीक है, हम इस पर देखते हैं, जांच कर करके FIR करेंगे। अभी तक FIR नहीं हुआ। घटनास्थल पे आई? जी, घटनास्थल पर आज 29 तारीख है, आज सुबह 10 बजे के आसपास में आए थे निरीक्षण के लिए प्लॉट पर। आश्वासन दिए हैं कि आपका कार्रवाई होगा, जो नाजायज तरीके से तोड़ा उस पर कार्रवाई होगा। क्या नाम है सीओ का? सीओ का चंदन कुमार, दानापुर सर्किल ऑफिसर, सीओ दानापुर चंदन कुमार। आपका क्या नाम? मेरा राकेश कुमार चौधरी नाम हुआ।
हाँ, मूल रूप से रहने वाले हैं। जी, हम लोग यही भगवती, हमारा घर हुआ बेलागंज थाना गया, जिला खनेटा, वहाँ के रहने वाले हम लोग हैं। जमीन कैसे मिला था? जमीन सरकार द्वारा बंदोबस्त जमीन है सर, गरीब को हरजन को जमीन दिया गया था, सरकार अलॉट किए थे, किनके नाम से आवंटन? जानकी देवी के नाम से अलॉट किए थे। कहाँ अलॉट हुआ है? जी, अलॉट कोठिया मौजा में प्लॉट नंबर 5, खाता नंबर 51 और रकबा 60 डिसमिल जमीन है सर। जानकी देवी कौन है? जानकी देवी मेरा रिलेटिव है, मेरा फुआ है। तो फुआ के ही पास आप रहे जी, हैं? फुआ हम ही लोग के यहाँ रहती थी। फुआ हम ही लोग देखभाल करते हैं फुआ को। एक बात ये बताइए, आप हाईकोर्ट में भी गए हैं? जी, हाईकोर्ट में भी गए हैं। हाईकोर्ट में हम रिच डायल किए हैं, तो वहाँ हाईकोर्ट से नोटिस सारे अफसर को ईमेल पे नोटिस गया हुआ है, जवाब मांग रहे हैं हाईकोर्ट। हमको माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, मेरा इंसाफ करेंगे। और ये एप्लीकेशन दिए हैं SC/ST थाना में, FIR के लिए अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? जब थाना FIR नहीं करेगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किनके पास जाएगा? कितना दिन हो गया? 23/8/2025 को हमने दिया है, 6 दिन लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। आप जैसे और लोगों को भी तोड़ा गया है? जी, और भी लोगों को तोड़ा गया है आप? बहुत लोग के तोड़ते हैं। तो मेरा वो जमीन गरमजरुआ आम नहीं ना है, मेरा बंदोबस्त किया हुआ है, उसमें लगान निर्धारण हुआ, उसमें लिखा हुआ है DCLR को कि ये आम गरमजरुआ अब नहीं रहा, इसका स्वरूप बदल गया है, लिखा हुआ है आदेश में मेरा। रसीद भी कटता है? जी, रसीद, पुराना रसीद अभी तक 2023-24 तक मेरा करंट रसीद कट रहा है सर। ऑनलाइन? जी, ऑनलाइन। राकेश कुमार जी का क्या मामला सर? उनका सीधे तौर पर आरोप है कि CO के द्वारा जो है हमारे जमीन को तोड़ दिया गया। उनका आरोप गलत है। वो जो है ज़मीन था जो गरमजरवा आम किस्म आहड़, जो कि गरमजरवा आम ज़मीन एक सरकारी ज़मीन होती है, जिसका अवैध जमाबंदी उनके नाम से चल रहा था, जिसे जो है अपर समाहर्ता पटना के द्वारा रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद जो है वो अभी गरमजरवा आम किस्म आहड़ ज़मीन है, जिस पे प्रॉपर तरीके से अतिक्रमण वाद खोला गया, नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में डेब्यूट किया गया था, जिस आलोक में उसका बाउंड्री को तोड़ा गया है। अगर वो फिर आप बता रहे हैं कि फिर अगर वो चाहें कोर्ट में जाएं तो उनको मिल सकता है, अगर वो प्रयास करें तो नहीं भी मिल सकता है? अगर उनको अपर समाहर्ता पटना के द्वारा जो जमानती रद्द किया गया है, अगर उनको इस चीज़ से आपत्ति है तो वो अगले न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र है। अगर उनका अगले न्यायालय में जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।